आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। हमारी प्रकृति में बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका पूजन करने से, जिनकी पाठ पूजा करने से आपको अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। केवल छूने मात्र से भी अनेक चमत्कारी लाभ मिलते हैं। हिंदू धर्म में प्रकृति के सभी तत्वों की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन और महत्व है, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर की पहली प्रतिनिधि है। प्रकृति के सारे तत्व ईश्वर के होने की सूचना देते हैं, इसलिए प्रकृति को देवता, भगवान और पितरों माना गया है। भारतीयों को तो पेड़ पौधों के उपासक तक कहा जाता है। हिंदू धर्म में वृक्षों का जो महत्व है वो किसी अन्य धर्म में शायद ही मिले। हमारे धर्म और वैदिक सभ्यता के प्रणेता ऋषि मुनियों ने वनों के बीच वृक्षों के नीचे बैठकर ही चिंतन, मनन और ज्ञान ग्रहण किया था। शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। वृक्षों के सानिध्य के सुख बहुत ज्यादा होते हैं और पुण्य उससे भी अधिक। आज हम आपको ऐसे पवित्र वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनको आप अगर छूते हैं तो आपको तत्काल ही लाभ मिलेगा। गरीबी, दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। पेड़ पौधे देवताओं समान होते हैं, हमारे प्राण हैं, हमें इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सहित सभी नकारात्मक चीजों को स्वयं सोख लेते हैं, हमें ताजगी प्रदान करते हैं, खुद तेज धूप में तपते हैं और हमें शीतल छाया देते हैं, अनेक बीमारियां ठीक करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो ऐसे दिव्य वृक्ष आपके सुख दुख अवश्य दूर करेंगे। तो जानते हैं कि आपको किन वृक्षों को छूकर आना चाहिए, किन वृक्षों को लगाना चाहिए, किन वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, किन वृक्षों से आप लाभ ले सकते हैं ताकि आपके कष्ट समाप्त होकर घर से गरीबी दूर हो जाए, माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर निवास हो जाए। चलिए बात करते हैं आज आपके लिए वृक्षों की। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए बात करते हैं पहले दिव्य वृक्ष की, जो है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष की महत्ता बहुत बड़ी है। ये माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त हिस्सों में भगवान शंकर बसते हैं। बिल्व वृक्ष भगवती का प्रतीक माना जाता है। रावण के वध तथा राम की सहायता के लिए ब्रह्मा ने बिल्व वृक्ष में देवी का आह्वान किया था। जो भी व्यक्ति बिल्व वृक्ष का रोपण शिव मंदिर में कराता है वो अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो संध्या के समय में आप बेल वृक्ष को अवश्य छू कर आएं। इससे आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। बेल वृक्ष को छूने मात्र से गरीबी दूर चली जाती है और बेल वृक्ष को झुककर जो व्यक्ति नमस्कार करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जल्दी ही आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। धन की चिंता है तो मिट जाएगी। अगर आप इनका पूजन करते हैं तो आपके शरीर से सभी तरह के रोग मिट जाते हैं। अब बात करते हैं अगले पौधे की। तुलसी का पौधा सैकड़ों रोगों की दवा और घर की गंदगी भरी हवा दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तुलसी जीवनदायिनी और लक्ष्मी स्वरूपा है। इसे हर हिंदू घर में लगाया जाता है। इसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। इसे घर के भीतर रखने से अशुभ ऊर्जा नष्ट हो जाती है, घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध बनता है। ऐसे पावन समय में तुलसी के पौधे को अवश्य लगाएं। इससे दुख कष्ट मिटाने में आपकी मदद होगी। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। माना जाता है किसी भी शुभ दिन पर अगर आप तुलसी के पौधे को छूते मात्र भी हैं तो आपकी गरीबी कोसों दूर रहती है, धन, वैभव, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। कभी भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होती। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी नित्य निवास करती हैं। तो किसी भी खास अवसर पर आप तुलसी के पौधे को झुककर प्रणाम कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी से कामना मांग सकते हैं। आपको जरूर लाभ मिलेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। अगला वृक्ष है शमी का वृक्ष। अगर आपके आसपास कहीं भी शमी का वृक्ष मिल जाए तो इसे ज़रूर आप छू कर आएँ, इसे ज़रूर आप नमस्कार करें, इसकी ज़रूर आप पूजा करें। शमी के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है, शनिदेव का वास माना जाता है। शास्त्रों का वचन है कि शमी पाप के शामक हैं। अर्जुन को महाभारत में अस्त्र शस्त्र शमी ने धारण कराए थे। राम को प्रिय बात भी शमी ने सुनाई थी। यात्राओं को निर्विघ्न बनाने वाले शमी हैं, इसलिए परम पूजनीय है। यात्रा के समय यात्री के हाथ में शमी के पत्ते देने की पुरानी परंपरा हमारे देश में है। गणेश पूजन में गणेश जी को शमी चढ़ाते हैं।
शमी के वृक्ष को छूने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शनिदेव की कृपा बरसती है। कभी भी धन की कमी नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि आती रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको सभी लाभ प्राप्त होते हैं। अगर कारोबार चलाने में कोई दिक्कतें आ रही हों तो वो भी दूर हो जाती हैं। व्यापार चलने लगता है। धन के आगमन में बाधा नहीं आती। घर में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, संतान का सुख भी मिलता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। अगला वृक्ष है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष माना जाता है। इसमें देवी देवताओं का वास कहा गया है। अगर आप इस वृक्ष को छूते भर भी हैं तो इससे गरीबी तत्काल मिट जाती है। माना जाता है कि पूरे संसार में पीपल का ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसमें कोई भी रोग नहीं लगता। कीड़े प्रत्येक पेड़ और पत्तों में लग सकते हैं लेकिन पीपल में नहीं। 10 पीपल के वृक्षों का रोपण करने वाला, उनकी सेवा करने वाला इस लोक में कीर्ति प्राप्त करता है। ऐसे पुण्यदायी वृक्ष को छूकर प्रार्थना करने से देवलोक की प्राप्ति होती है। आपके आसपास भी अगर कहीं पीपल का पेड़ है तो आप जरूर उसका नमस्कार करें, उसके नीचे दिया जलाएं, उसे जल अर्पित करें। इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं अगले वृक्ष की तरफ। अगला वृक्ष है नीम का पेड़। नीम का पेड़ भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर आपके आसपास कहीं नीम का पेड़ है तो आप उसे जरूर छुएं, उसको प्रार्थना करें, आपको लाभों की प्राप्ति होगी। कहते हैं जिस व्यक्ति के घर के आसपास नीम का वृक्ष होता है, उसकी सेवा वो करता है तो ऐसे में पीढ़ियां तक तर जाती हैं। सभी पीढ़ियों को उसका लाभ मिलता है और जन्मों के पापों का नाश होता है। तो नीम के वृक्ष को भी आप अगर किसी शुभ दिन पर छूकर आते हैं या आप इसे अपने घर के आसपास कहीं भी लगाते हैं तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। अगला पेड़ है सीताफल। अगर आपके घर के आसपास कहीं सीताफल है तो उसे भी आप छूकर आ सकते हैं, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। माता सीता का पसंदीदा फल ये बताया जाता है। किंवदंती यह भी है कि जब रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहा था उस समय सीता माता के आंसू जहाँ गिरे वहाँ इस फल की उत्पत्ति हुई। तभी से इस फल को सीताफल कहा जाने लगा। इसे अत्यंत पवित्र वृक्ष माना जाता है तो इसे आप पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने से भी माँ लक्ष्मी का आह्वान होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वो स्थायी निवास करते हैं। अब बात करते हैं अगले वृक्ष की। अगला वृक्ष है बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष को बहुत पूजनीय माना गया है। मानते हैं कि इस वृक्ष पर भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव इसके जटाओं में समाहित माने जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि चंद्र ग्रह से भी ये वृक्ष संबंधित है। इसलिए अगर आप इस वृक्ष को छूते हैं, इसकी पूजा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। चंद्र ग्रह उत्तम होता है और चंद्र ग्रह से जुड़े हुए सभी फल आपको प्राप्त होते हैं। माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमारे आसपास हमारे प्रकृति में कई ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जिनको छूने भर से आपको बहुत उत्तम लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी सभी बातें पूर्ण हो जाती हैं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हमारे वेदों में, पुराणों में वृक्षों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो आप भी अपने आसपास इन वृक्षों की पूजा करें, सेवा करें ताकि आपको उत्तम फल प्राप्त हो, आपके सभी ग्रह आपको अच्छा फल दें। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।